दुनिया के लाखों टेलीविजन पर चलने वाले रामानंद सागर के धारावाहिक रामायण को पहली बार रिलीज हुए करीब 33 साल हो चुके हैं और आज मुसीबत की स्थिति में जब लोगों की फरमाइश पर ये शो दोबारा शुरू करा गया तो आज भी करोड़ों घरों में इसे उसी दिलचस्पी से देखा जाता है जैसे कभी 1987 में देखा जाता था। मशहूर निर्माता निर्देशक रामानंद सागर 1987 में दूरदर्शन पर धारावाहिक रामायण लेकर आए। रामानंद सागर ने जब रामायण का निर्माण किया था तो वे भी नहीं जानते होंगे कि रामायण लोगों के जीवन का अहम हिस्सा बन जाएगा। रामानंद सागर ने शो शुरू करने से पहले ही सभी कलाकारों से सात्विक खानपान रहन सहन का एग्रीमेंट कर लिया था। सीरियल पूरे 4 सालों में बनकर तैयार हुआ और कलाकारों को इस बीच नॉनवेज, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या अन्य दूरवांशों से दूर रहना पड़ा। जो एक्टर्स इन चीजों के आदी थे उन्हें रामानंद सागर के इस नियम से काफी दिक्कत होती थी, लेकिन 4 सालों के बाद वही एक्टर्स पूरी तरह सात्विक बनकर निकले और आज भी उन्हीं नियमों पर चल रहे हैं। रामानंद सागर का पूरा नाम चंद्रमौली चोपड़ा है। इनका जन्म 29 दिसंबर 1917 को लाहौर, ब्रिटिश भारत में एक धनी परिवार में हुआ था। 1947 में रामानंद सागर भारत विभाजन के बाद भारत आ गए। वे जब भारत आए तो उनकी जेब में केवल 5 आने थे, लेकिन साथ में थे अपने धर्म और संस्कृति के प्रति असीम अनुराग, भक्तिभाव। शायद इसी का परिणाम है कि उन्होंने आगे चलकर रामायण, श्री कृष्ण, जय गंगा मैया जैसे धार्मिक धारावाहिकों का निर्माण किया। दूरदर्शन के द्वारा प्रसारित इन धारावाहिकों ने देश के कोने कोने में भक्ति भाव का अद्भुत वातावरण निर्मित किया। रामानंद सागर ने सीरियल को जीवंत बनाने के लिए मुख्य पात्रों के लिए जाति के अनुरूप किरदार तय किए थे। रावण ब्राह्मण कुल से जुड़े थे, इसीलिए इसके लिए उन्होंने अरविंद त्रिवेदी को चुना, क्योंकि अरविंद त्रिवेदी को ब्राह्मण कुल का काफी ज्ञान था और वे इनकी नीतियों से परिचित थे। अरुण गोविल क्षत्रिय थे और उन्हें इस विषय में काफी ज्ञान था, तो उन्हें राम बनाया गया। अरुण गोविल अपनी अदाकारी के दम पर जनमानस के दिलो दिमाग के साथ साथ उनके मन में भी बस गए और समय के साथ पूजनीय हो गए। अरुण गोविल का जन्म 12 जनवरी 1958 को उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में हुआ था। राम का किरदार निभाकर उन्होंने दर्शकों के मन मस्तिष्क पर कुछ ऐसी छाप छोड़ी कि दर्शक इनकी तस्वीर की पूजा करने लगे। जब भी ये घर से बाहर निकलते तो लोग इनके पैरों में गिर जाते, समस्याएं सुनाने लगते। इसमें एक किस्सा ये भी है कि दिल्ली में एक शख्स ने पार्टी रखी थी जिसमें अरुण गोविल भी आमंत्रित थे। पार्टी में अरुण गोविल अपने साथी कलाकारों के साथ डिनर कर रहे थे। तभी पार्टी के आयोजक अपनी माँ को लेकर वहां पहुंचे और बताया कि माँ यही वो राम हैं जिन्हें आप पूछती रहती हैं। वो महिला 80 के आसपास की उम्र की थी। वो महिला अरुण गोविल को देखते ही उनके पैरों में लेट गई। अरुण गोविल ये सब देखकर अचंभित हो गए और उन महिला को उठने के लिए कहा। इसी वक्त पर उन्हें अपने काम का प्रभाव और अपने काम की तरफ जिम्मेदारी का एहसास हुआ। अब जब अरुण को हर घर में राम के रूप में पहचाना जाने लगा था तो उन्हें काम मिलना बेहद मुश्किल हो जा रहा था, क्योंकि लोग उन्हें आमतौर पर राम के नजरिए से ही देखने लगे थे, जिस वजह से उनका किसी और किरदार में ढलना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। इसी वजह से उनका एक्टिंग करियर यूं मानो खत्म सा हो गया हो। फिर उसके बाद करीब 9 से 10 सालों तक वे टीवी की दुनिया से दूर रहे। अरुण एक चमकते सितारे थे, लेकिन उनके पास एक्टिंग के क्षेत्र में ज्यादा काम नहीं था, जिस वजह से उन्होंने प्रोडक्शन का काम संभाला। अपने को स्टार सुनील लोहरी यानी रामायण के लक्ष्मण के साथ मिलकर उन्होंने अपनी एक टीवी कंपनी की शुरुआत करी, जिसके तहत वे कार्यक्रमों के निर्माण से जुड़े रहे और इसमें भी उन्होंने मुख्य रूप से दूरदर्शन के लिए ही काम करा। उन्होंने इसके बाद 80 के दशक में वीपी सिंह के खिलाफ कांग्रेस पार्टी से चुनाव भी लड़ा, लेकिन इन चुनावों में वे जीत ना सके। जब एक इंटरव्यू में उनकी इलेक्शंस में हार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि ज्यादातर वोटर्स ने बैलेट पेपर पर मेरा नाम लिखने की बजाय जय श्री राम लिख दिया होगा। ये सुनकर सभी रिपोर्टर्स हंसने लगे। अब अगर हम बात करें रामायण में सीता का रोल करने वाली दीपिका चिकलिया का, तो उनकी शादी के बाद उनका नाम बदलकर दीपिका टोपीवाला हो गया है। वह आज अपने पति के साथ अपनी कॉस्मेटिक कंपनी की रिसर्च और मार्केटिंग टीम की हेड हैं। उनकी 2 बेटियां भी हैं। दीपिका का कहना है कि हाल फिलहाल में उनका एक्टिंग में लौटने का कोई खास इरादा नहीं है, हालांकि आज भी उनको धार्मिक रोल्स ऑफर होते रहते हैं। इतना ही नहीं बल्कि कई बुजुर्ग महिलाएं आज भी उन्हें सीता के स्वरूप समझकर पैर छूने को झुकती हैं। कई लोगों को शायद पता ना हो, लेकिन दीपिका सांसद भी रही हैं। उन्होंने बीजेपी के टिकट पर 1991 में वडोदरा से लोकसभा चुनाव जीता था।
रामानंद सागर की रामायण की जब जब बात होती है तो जहन में राम, सीता से लेकर रावण तक हर किरदार का चेहरा सामने उभर कर आता है। अरुण गोविल और दीपिका चिकलिया को तो लोग आज भी राम सीता के रूप में पूजनीय मानते ही हैं, लेकिन आप लोगों को बता दूं कि रावण का रोल निभाने वाले एक्टर अरविंद त्रिवेदी को लोग असल जीवन में भी रावण जैसा ही मानने लगे थे। रामायण के रावण की गर्जन को भला कौन भूल सकता है। मूल रूप से मध्य प्रदेश के रहने वाले अरविंद ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म पराये धन से करी थी। इसके बाद उन्होंने कुछ हिंदी फिल्मों के अलावा कई गुजराती फिल्मों में भी काम करा और इंडस्ट्री में अपनी पहचान कायम करी। अरविंद ने करीब 300 फिल्मों में काम किया हुआ है। वैसे अरविंद त्रिवेदी रावण का रोल नहीं करना चाहते थे। एक इंटरव्यू के दौरान अरविंद ने बताया कि वे तो रामानंद सागर से केवल एक रोल मांग रहे थे, लेकिन रामानंद सागर ने उन्हें रामायण की स्क्रिप्ट थमा दी। स्क्रिप्ट पढ़कर अरविंद ने कुछ जवाब नहीं दिया और वहां से चले गए। रामानंद सागर को न जाने उनमें ऐसा क्या दिखा और बस अरविंद को रोककर बोले कि उन्हें अपना लंकेश यानी रावण मिल गया है। दिलचस्प बात यह है कि रामायण में सबसे बड़े खलनायक यानी रावण का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी असल जीवन में राम भक्त हैं और सोशल वर्क करने वाली कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। अरविंद त्रिवेदी साल 1991 में गुजरात के साबरकंठा लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और जीतकर सांसद पहुंचे। रामायण में हनुमान बने एक्टर दारा सिंह का नाम आज भी लिया जाता है। दारा सिंह हनुमान के रोल के लिए सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुए और वे इस रोल के लिए पूरी तरह से परफेक्ट माने जाते थे। दारा सिंह को हनुमान का रोल इत्तेफाक से मिल गया था। साल 1986 में रामानंद सागर ने जब रामायण सीरियल की कास्टिंग करनी शुरू करी थी तो उन्होंने दारा सिंह को फोन किया और दारा सिंह से हनुमान का रोल प्ले करने को कहा, लेकिन दारा सिंह ने इसके लिए इनकार कर दिया और कहा कि मैं करीब 60 साल का हो गया हूँ, आप इस रोल के लिए किसी जवान लड़के को क्यों नहीं ले लेते। तब रामानंद ने कहा कि तुम इस रोल के लिए परफेक्ट हो। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि रामायण से 10 साल पहले भी दारा सिंह ने फिल्म बजरंगी में हनुमान का रोल निभाया था और उनका वह किरदार भी काफी प्रशंसीय था। रामायण शो में भी दारा सिंह ने काफी प्रभावशाली परफॉर्मेंस दी और इसके लिए उन्हें चारों तरफ से काफी तारीफें भी मिली। 12 जुलाई 2012 को दारा सिंह का निधन हो गया। रामायण देखने के लिए ये आलम होता था कि लोग रविवार की सुबह का बड़ी बेसब्री से इंतजार करते थे। उस वक्त गांव में ज्यादातर लोगों के पास टेलीविजन नहीं होता था, तो इसीलिए एक ही टेलीविजन सेट पर गांव और मोहल्ले के लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती थी। ट्रकों और बसों के ड्राइवर अपने वाहनों का ब्रेक लगाकर रामायण देखने के लिए किसी ढाबे में लगे टेलीविजन से चिपक जाते थे। निर्माता रामानंद सागर को एक महिला ने चिट्ठी लिखी कि जब भी रामायण टीवी पर आता है तो वह अपने अंधे बेटे को टीवी के आगे बैठा देती हैं, इस विश्वास से कि उनका बेटा रामायण देख तो नहीं सकता पर सुन सकता है। ये सीरियल रामायण ग्रंथ जैसा पवित्र माने जाने लगा। टीवी पर इससे पहले रामानंद सागर विक्रम और बेताल नाम के एक धारावाहिक बना चुके थे। इसमें विक्रमादित्य की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल को उन्होंने रामायण में राम के किरदार के लिए चुना। रामायण जब लोकप्रियता के चरम पर था तो कहा जाता है कि प्रसारण के समय पूरा देश मानो रुककर केवल रामायण देखता था। सड़कों पर बस नहीं चला करती थी क्योंकि उसके यात्री टीवी के सामने बैठकर रामायण देख रहे होते थे। रामायण टीवी पर आने वाला ऐसा एक लौता धारावाहिक बना जिसे 45 मिनट का टीवी स्लॉट मिला, जबकि उन दिनों दूरदर्शन पर सिर्फ आधे घंटे और 1 घंटे का ही स्लॉट कार्यक्रमों को मिला करता था। दूरदर्शन ने रामानंद सागर को जब रविवार सुबह 9:30 बजे का टाइम दिया तो ये स्लॉट टीवी उद्योग में एक अच्छा स्लॉट नहीं माना जाता था, क्योंकि इस समय ज्यादातर लोग टीवी नहीं देखा करते थे। लेकिन रामायण के हिट होने के बाद इस स्लॉट को सबसे ज्यादा हिट स्लॉट के रूप में देखा जाने लगा। निर्देशक रामानंद सागर जब रामायण बनाने का प्रस्ताव लेकर किसी निर्माता के पास जाते थे तो उन्हें वापसी का रास्ता दिखा दिया जाता था। टीवी के लिए रामायण बनाने का सौदा किसी को फायदे का नहीं लगता था। इस पर पैसा लगाने से पैसा डूब जाएगा, सबकी यही सोच होती थी। हालांकि हुआ ठीक उसका कुछ उल्टा ही। रामानंद सागर ने अपने काम पर भरोसा दिखाते हुए खुद के प्रोडक्शन हाउस की शुरुआत करी और खुद ही इस शो को प्रोड्यूस करने का फैसला करा। एक अनुमान के मुताबिक रामायण के एक एपिसोड को बनाने का खर्चा लगभग 1 लाख रुपया के आसपास होता था, जो उस समय बहुत ज्यादा था। यह भारतीय टीवी इतिहास का सबसे ज्यादा कमाई करने वाले टीवी शोज में से एक बना। इस शो की सफलता से इस शो को बनाने वालों के जीवन में तो बदलाव आया ही, साथ ही साथ इसके व्यूअर्स के जीवन पर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा।
जहां मॉडर्नाइजेशन जैसी चीजों से हमारे देश का इतिहास कहीं गुम होता जा रहा है, वहीं रामायण जैसे टीवी शोज हमारे देश की जनता का हमारे देश के इतिहास में विश्वास वापस लौटा रहे हैं। रामानंद सागर की मृत्यु 12 दिसंबर 2005 को मुंबई में हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और इस वीडियो के लिए हम एम रखते हैं 10,000 लाइक्स का। अगर आप ऐसी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा। धन्यवाद।